मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? खाने पे? सीढ़ियों के जरिए? लिफ्ट क्यों नहीं? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन के एक किसी होटल में, किसी इमारत में परेशान दिखाई दे रहे हैं। पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर इस पे तबसरा करते हैं। खाने पे जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं, आपको वैन से नहीं जा रहे हैं। जी जी। नहीं नहीं, वो सीढ़ियों से कह रहे हैं, ऑफिसर कह रहे हैं सीढ़ियों से उतरने। वो बस वो नीचे यहाँ पे रोक ले जी। पीछे रोको। तो ये थे 74 साला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान के कई मर्तबा साबिक वजीर आजम, पंजाब के साबिका वजीर आला और आर्ग्यूबली पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ताकतवर सियासतदानों में से एक, और बिल्कुल बेबस, क्योंकि जो डर और खौफ अब इन लोगों के दिलों में बैठ गया है उसका कोई इलाज नहीं। और ये डर और खौफ क्यों बैठा है लोगों के दिलों में? क्योंकि लोगों के साथ, उनके मैंडेट के साथ, उनके आईन के साथ, उनके हकूक के साथ, उनकी इज्जत, उनके बच्चों, बेटियों, बीवियों, माओं के साथ जो कुछ नवाज शरीफ ने सहूलतकारी फराहम की है पिछले कई सालों के अंदर, खैर पूरे करियर के अंदर, उसका अब वक्त आ गया है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि डर और खौफ आंखों के अंदर वाजे है, यानी नजर आ रहा है फट फट के कि कहीं कोई मुझे गाली तो नहीं देगा, कहीं मुझे मारे लगा तो नहीं। यही होता है, आप जब इतना सब कुछ कर दें, इतनी ज्यादतियां और इतनी बदमाशियां आप कर लें जोर जबर के बलबूते के ऊपर, आसिम मुनीर के कंधों पे रख के, तो फिर तो यही होगा। गालियां सिर्फ उसे नहीं मिलेंगी, लोग जानते हैं कि गालियां किस तरफ डायरेक्ट करनी है। और ना सिर्फ ये, एक मुहिम चला रहे हैं कि हम पे बाहर तशद्दुद हो रहा है, निकलो पाकिस्तान में। ख्वाजा आसिफ फॉर एग्जाम्पल, खैर उनके ऊपर जो उनको कहा गया कि अपना एहतियात करें कि यहाँ पे नाइफ अटैक्स बहुत चलते हैं। बाकी में लंदन के अंदर सिचुएशन नाइफ अटैक्स को लेकर बहुत खराब है और पुलिस भी बेबस है। अब मैं लंदन में था कुछ महीने पहले ही, तो वहां पे नाइफ अटैक तो नहीं, मगर मैं अपना फोन लेके बाहर निकला मैसेज करने के लिए, ईमेल चेक कर रहा था, तो लिटरली अपार्टमेंट से बाहर निकला, सड़क पे उतरा, स्टेप्स से, अपार्टमेंट के स्टेप से सड़क पे उतरा, टाइप कर रहा था, साइड पे एक मोटर बाइक आके रुकी, आवाज मैंने सुनी, मैंने साइड पे देखा, सोचा नहीं मैंने कुछ, दोबारा मैंने टाइपिंग शुरू कर दी। एकदम एक्सेलरेटर की आवाज आई और वो बंदा आया, हाथ से उसने छीना, मैंने यूं देखा और वो लेके निकल गया। मैं पीछे भागा, मगर वो बाइक लेके आगे निकल गया। अब वीडियो भी मौजूद थी, मगर उसने जो अपने बाइक के पीछे जो नंबर प्लेट थी, बेसिकली स्विच ब्लेड नंबर प्लेट कहते हैं कि यूं तो ये होती है, फिर आप उसको फ्लिप कर देते हैं, तो बाइक के पीछे लगा के इनको कहते हैं मोपैड गैंग्स। और क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है लंदन में, आबादी बहुत आ गई है, क्राइम बहुत ऊपर चला गया है, तो उसको कंट्रोल तो नहीं हो रहा, मगर ये मोपैड गैंग्स जो हैं ये आके दस्ती, तो अपना मोबाइल अगर आपके पास है, लेसन लर्न, ये एक्चुअली बात पिछले नवंबर की, एक साल पहले की, तो नुकसान हुआ, मगर मेरे पास एक स्पेयर फोन था, और बैकअप भी हुआ था, तो थैंक गॉड सब चीजें सेफ थी। तो क्या करते हैं, फोन के साथ इनको जाके वाइप करते हैं, फिर दोबारा इसके ऊपर नई सॉफ्टवेयर चलाते हैं और फिर इसको आगे भेज देते हैं। और लंदन में बहुत सारे एरियाज में ये हुआ था, ईस्ट एंड के अंदर, लाइम हाउस की तरफ, कनेरी वॉक की तरफ जाते हुए, हैकनी का एरिया भी है, वो भी बहुत खराब समझा जाता था एक जमाने में। अब तो खैर जेंट्रिफाई हो गए ये एरियाज, कैम्पडन का एरिया है वो भी खतरनाक है। मगर ये लोग, ये डाकू लुटेरे पाकिस्तान से जो लंदन जाके हवाओं में, अच्छी हवा में फिर रहे हैं, इधर से उधर रेस्टोरेंट में खाने खा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ये ज्यादतियां और जबर के जरिए लोगों को दबा के, उनकी आवाजों को हटा के, वीपीएन को हराम डिक्लेयर करो, ये कौन लोग हैं यार? ये यही लोग हैं बेसिकली जिनसे हम
निजात हासिल करना चाह रहे हैं। ये भी अपना ये इस्लामिक काउंसिल जो हैगी आपकी CII करके, उसने फतवा जारी किया है। और साथ साथ एक हमारे जो इन हाउस हाफिज हैं, प्रीमियर हाफिज आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी एक ऐलान किया। ये मरगला डायलॉग से गुफ्तगू का रुजू कर रहे थे और कहा उन्होंने कि जी सोशल मीडिया ने हमारे सोसाइटीज को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया ने सोसाइटी को तबाह किया है। रातों को घरों से खानदानों को, बच्चों को उठा के उनके ऊपर तशद्दुद करके उसने नहीं किया। बेवा माओं को जिनकी बेटियां बाहर हैं, फॉर एग्जाम्पल सनामीर, उनके ऊपर तशद्दुद करके उसने इखलाकियात को तबाह नहीं किया मुल्क की। मुल्क को VPN आपने बंद करके, अब तो ये भी आ गया बेसिकली कि जो अमेरिका के अंदर प्रीमियर ये इंटरनेट मॉनिटरिंग और के ऊपर जो एक इदारा आप कह लें, उसने भी अब ये बयान दे दिया कि आपकी जो मईशत है, अगर आपने इसी तरीके से शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए इंटरनेट को दबाते रहे, तो फिर आपकी मईशत तबाह हो जाएगी। और मईशत तबाह हो गई आपकी। आप जबरदस्ती जोर धड़ल्ले से आप सब चीजें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको ना कोई पैसे दे रहा है। सरमायाकार की आपके मुल्क से बाहर जा रही है। दुबई के अंदर तकरीबन 4000 के करीब पाकिस्तानी बिजनेसेस ने रजिस्टर कर लिया है पिछले 2 साल के अंदर। तो और रोल ओवर के लिए आपको कर्जा कोई तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया के MBS के पांव पे, कदमों पे जाके आप लेट जाते हैं, पैसे दे दो, एडजस्टमेंट कर लो, उसका कुछ हल नहीं है। तो फिर क्या हल है? VPN को हराम डिक्लेयर करना हल है। अब अमेरिका के अंदर जो आपके खिलाफ एक बारूद भर रहा है, जो एक ट्रंप साहब ने जो भी अपने लाइंस डेक किए हैं पूरे, वो जब अपना सामने खड़े होंगे आपके आगे, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर किधर भागेंगे आप? क्योंकि सऊदी भी ट्रंप साहब के नीचे ही है। सब चीजें उसी तरीके से चल रही हैं। तो एक इंटरेस्टिंग मोड़ पे आके खड़ा हो गया है ये मुल्क। और ऑस्ट्रिच अप्रोच खत्म नहीं हो रही। इक्तदार का नशा जाने का नाम नहीं ले रहा। सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है, मगर जो गंदे नशे रातों को किए थे इन लोगों ने, वो अब इनके ऊपर हावी हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ मिला पुलिस से, मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कांस्टेबल आए उससे पूछने के लिए। उन्होंने कहा मुझे धमकी मिली। उन्होंने कहा क्या धमकी? तो वीडियो उन्होंने अपेरेंटली ट्रांसलेट करवाई जो वीडियो थी, और उसके अंदर कहा ये धमकी तो नहीं, तो आपको वार्न कर रहा है। तो ये इनके हालात हैं। अब ये समझते हैं कि ये वही चीजें जो सियालकोट में उन्होंने की, या पंजाब में की, या पूरे पाकिस्तान में की, वो ये वहां पे कर सकते हैं। और उधर जाके ये इनके पास, आप इनकी टोन डेफनेस और इनकी बेगैरती की इंतहा देखें कि उधर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर जो आलूदगी, पंजाब के अंदर जो आलूदगी है वो, और तबाही जो पिछले कुछ सालों से की, वो किसने की? इनकी की हुकूमत थी। तो खैर, अब अपना ये चीज, एक लिमिट होता है ना हर चीज का। एवरीथिंग हैज अ लिमिट। अब आप लिमिट पे लिमिट क्रॉस करते जाएं और सब आप समझें कि सब चीजें सही रहेंगी, सब चीजें हस्बे मामूल के तहत चलती रहेंगी। आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन। खैर, 24 नवंबर दूर नहीं, एहतजाज का दिन है वो। देखते हैं कितने लोग निकलते हैं, देखते हैं क्या रद्द अमल होता है, देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, गंदापुर साहब, उनका क्या किरदार रहता है इस बार। हिस्ट्री तुम्हारे पास मौजूद है, मुड़ के चले जाना पहाड़ों के ऊपर चाय वाय पीने के लिए। लेट्स सी, फ्यू डेज लेफ्ट एंड वील फाइंड आउट। बट इस निजाम का वक्त तो वाकई में इख्तिताम को पहुंच चुका है अपने, इसलिए लोग इसे बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं ताजी हवा जाने से पहले। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।